अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जेलों के अंदर कितनी खवातीन हैं जो सड़ रही हैं, जिनको राइट्स नहीं दिए जा रहे, बल्कि राइट्स तो देना दूर की बात है, छोटी छोटी सहूलियात के लिए उनको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, उनसे मुश्किल काम नहीं कराया जाएगा या उनको आसानी दी जाएगी, उसके लिए भी उनसे रेप किया जाता है ताकि उनको मुश्किल काम ना कराया जाए, क्योंकि जेल के अंदर भी बहुत सारे जो हार्ड वर्क है, मुश्किल काम है, वो कराए जाते हैं। तो टोटल कितनी तादाद है और उसके साथ साथ उन खवातीन के साथ होता क्या है, और जिस हम टॉपिक पे रिसर्च करते हैं तो उस टॉपिक की रिसर्च के दौरान मजीद इंडिया के अंदर क्या क्या कांड हो रहे हैं, क्या क्या गलत काम हो रहे हैं, वो भी एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ यानी कि खवातीन टोटल कितनी जेलों के अंदर है और उसके साथ साथ जेलें कितनी हैं, और उसके बाद इन खवातीन की रहने की उस जेलों के अंदर रखने की जो टोटल कैदियों की गुंजाइश है, उसमें अब कितनी तादाद की असल गुंजाइश है, यानी कि टोटल उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और उसके बाद टोटल कैदी कितनी है, और बाकी जो कैदी बच जाती हैं उनको कहां रखा जाता है। तो ये सारी डिटेल आपके साथ रखेंगे, सामने रखेंगे, और साथ ही साथ एक और चीज भी बताएंगे कि कराची का इलाका है रामस्वामी। रामस्वामी बहुत मशहूर इलाका है, और जैसे मुल्क बना यानी कि पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, इसी तरह भारत का क़याम अमल में आया, तो कई ऐसे हिंदू थे जो पाकिस्तान से इंडिया चले गए, और इंडिया से कई मुसलमान दीगर शहरों की तरह वो कराची भी आए। लेकिन एक हैरान कुन सूरत हाल ये भी आई कि इस पार्टीशन के बाद बहुत सारे हिंदू भी जो है वो पाकिस्तान आ गए, और उन्होंने आके अपना ही इलाका आबाद कर लिया, और उस इलाके का नाम है रामस्वामी। वहां सहूलियात क्या क्या है और वहां हिंदू कैसे रहते हैं, वो भी इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं सीमा के मामले पर, क्योंकि सीमा हैदर को जब जमानत दी गई थी जेल से, उसको रिहा किया गया था, तो बहाना ये बनाया गया था कि उसके बच्चे चूंकि जेल के अंदर नहीं रखे जा सकते, इसलिए बच्चे मां के बगैर नहीं रह सकते, तो उसको भी जमानत दी जाती है और जेल से बाहर जो है उसको रिलीज किया गया। यानी कि सूरत हाल ये है कि कई लेडीज जिनकी सालों से बेलें नहीं हो रही, सालों से वो ट्रायल का सामना कर रही हैं, वो इंडिया की अपने सिटीजन हैं, वही इंडिया में रहती हैं, लेकिन उनके बच्चे वो एक बेयारो मददगार वाली जिंदगी, यानी कि ना खाने का कुछ उनको मिलता है, ना पीने का कुछ मिलता है, ना सही रहने का कुछ मिलता है, वो तो इंडिया की सड़कों पर भटक रहे होते हैं, वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, वो सही खा पी नहीं सकते, लेकिन उनकी माएं मुख्तलिफ क्राइम की वजह से जेल के अंदर चल रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इलीगल इंटर होने वाली खातून जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से, वो भारत के अंदर जाती है, और 4 महीने के बाद जब उसको पकड़ा जाता है तो महज 3 दिन के बाद इस वजह से जमानत दी जाती है कि उसके बच्चे भी चूंकि साथ हैं, वो मां के बगैर नहीं रह सकते, तो इसलिए मां बच्चों के साथ रहेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह इंडियन को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कि किस तरह उसकी एक पुश्त पनाही के साथ साथ आप यूं कह सकते हैं कि उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है, वो किस वजह से कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखाया जा सके। तो मैं आपको अब उसकी फैक्ट्स और फिगर बताता हूं कि इंडियन जो कैदी हैं वो कितने हैं। मजमूई तौर पर दुनिया भर में जो तकरीबन 7 लाख से जायद जो खवातीन हैं, लेडीज हैं, वो मुख्तलिफ जिलों के अंदर हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 18,000 से जायद, बल्कि 18 से 30,000 के दरमियान जो लेडीज हैं, वो मुख्तलिफ संगीन, मामूली या किसी ना किसी क्राइम की वजह से वो इंडिया की जेलों के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। इंडिया की जेलों के अंदर उनको रखा गया है। 2015 की जो आदाद शुमार थे, जो फैक्ट्स है, उसके मुताबिक 4,19,223 कैदियों में से जो खवातीन का तनासुब था वो 4.3 था, जिसमें उसकी तादाद 17,834 कैदी शामिल थे उसमें। यानी कि जो टोटल आप उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 66.8% जो वो था कि उनके मुकदमात पेंडिंग थे। तो जो आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि खवातीन जो कैदी हैं इंडिया की, वहां पर उनकी तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। यानी कि 2000 के मुताबिक 3.3 था, सन जो है 2005 के मुताबिक 3.9 हुआ, 2010 में 4.1 हुआ, और उसके बाद अगर हम 2015 की बात करें तो 4.3 हो गया। उसके बाद फिर तादाद बढ़ते गई। तो इस तरह मजमूई तौर पर 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 4,78,600 कैदियों में से 19,913 जो खवातीन थी वो इंडिया की जेलों के अंदर थी।
तो भारत में क्योंकि जो खवातीन के लिए मखसूस जेल है उनकी तादाद कम है, भारत में खवातीन के लिए मखसूस जो जेलें हैं उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा कम है और कैदी बहुत ज्यादा है। तो टोटल 1412 जेलें हैं इंडिया की, उसमें सिर्फ 20 खवातीन के लिए जेलें मुख्तस की गई हैं, जिनकी जो गुंजाइश है यानी कि वहां रखने की जो तादाद है उसकी स्ट्रेंथ है वो 5197 है। महदूद वसाइल की वजह से तकरीबन 83% जो लेडीज हैं उनको आम जेलों में रखा जाता है, यानी कि जहां मर्द कैदी मुख्तलिफ क्रिमिनल्स जो है जहां रहते हैं वहां खवातीन को भी इंडिया के अंदर उन्हीं जेलों के अंदर रखा जाता है। तो वहां ना सिर्फ जो बुनियादी मसाइल हैं उनका उन खवातीन को सामना करना पड़ता है, बल्कि बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जो मुख्तलिफ कानूनी माहिर और मुख्तलिफ जो खासतौर पर इनकी जो वेबसाइट्स है और जो मुख्तलिफ रिसर्चर हैं वो बताते हैं कि कानूनी तौर पर इनको मदद नहीं दी जाती। एजुकेशन की तादाद इंडिया में जो एजुकेटेड खवातीन हैं उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा कम है और महर नफ्सियात या सोशल वर्कर भी वहां पर कम है, उनकी तादाद भी ना होने के बराबर है। और तवील कैद के बाद खानदानी ताल्लुकात भी, उनकी जो फैमिली रिलेशनशिप है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मुतासर हो रही है। ये इंडिया की मैं रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक आपके सामने रख रहा हूं और उसमें यह भी बताया गया कि बहुत सारी खवातीन अपने कानूनी हकूक से नावाकिफ हैं और अक्सर बगैर समझे कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत कर देती हैं, जिनमें से इनके केस मजीद पेचीदा हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। और जेलों में उनके अंदर होता क्या है, जेलों में यह भी बताया गया उन रिपोर्ट्स के अंदर कि जिस्मानी और जहनी तशद्दुद किया जाता है, जिनसी हिरासानी और ज्यादती की जाती है यानी कि रेप किया जाता है, तलाशी के दौरान उनकी इंसल्ट की जाती है, बेइज्जती की जाती है और बुनियादी सहूलियात की कमी का उनको सामना है। यह भी बताया गया है कि बहुत सी खवातीन अपने बच्चों के साथ जेल में रहती है, लेकिन जेल बच्चों की नशोनुमा के लिए मुनासिब जगह नहीं है, बच्चों को तालीम और समाजी तरक्की के मौके नहीं मिल पाते और 6 साल की उम्र के बाद इन्हें मां से अलग कर दिया जाता है। यानी कि जो बच्चे बाय बर्थ होते हैं, छोटी उम्र में होते हैं, वो माओ के साथ रहते हैं, जब वो एज उनकी 6 साल हो जाती है तो उनको वहां से अलग किया जाता है। तो सीमा के बच्चों की उम्र क्या थी उसके दावे के मुताबिक और उसके बाद सीमा हैदर के साथ वहां क्या किया है वो आपके सामने है, यानी कि दोहरा कानून, दोहरा म्यार और दोहरा स्टैंडर्ड, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो यह भी बताया गया है कि कैद के दौरान बैरूनी दुनिया से राब्ता तकरीबन खत्म हो जाता है, जिससे जहनी दबाव उनका बढ़ता है। खवातीन में खुद को नुकसान पहुंचाने और खुदकुशी जैसे रुझानात मर्दों के मुकाबले में ज्यादा जो पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, ये भी बहुत ज्यादा बताया जाता है कि किया जा रहा है। मजीद ये भी कहा गया है कि खवातीन कैदियों को अक्सर जिनसी इस्तेसाल का सामना करना पड़ता है, जबरदस्ती उनके साथ ताल्लुकात बनाए जाते हैं यानी कि जबरन रेप किया जाता है। जिनसी ताल्लुकात या जिनसी खिदमात के बजाय ताल्लुकात के बदले में, यानी कि अगर उनको खाना अच्छा मिल जाएगा, उनको नहाने धोने की जगह मिल जाएगी, तो उसके बदले में उनसे रेप किया जाता है। ये इंडिया की जेलों के अंदर किया जाता है, ये इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। और यह भी बताया गया कि जेल के अमले की जानिब से उनसे लगातार उन खवातीन जो जेलों के अंदर पड़ी हुई हैं उनके साथ रेप किया जाता है। एशियन सेंटर फॉर जो ह्यूमन राइट्स के मुताबिक जिनसी ज्यादती खवातीन के खिलाफ सबसे संगीन तशद्दुद की शक्लों में एक है और ये वाकयात बार बार पेश आ रहे हैं इंडिया के अंदर। और इंडियन जो हुकूमत है या सरकार है वो अपनी जेलों के अंदर जो कैद खवातीन है, जो लेडीज है, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। तो अब आपने ये सारी सिचुएशन देखी होगी। तो कहने का मकसद ये है कि जो बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ या सीमा को इंडिया के अंदर रहने का राइट होना चाहिए, बच्चे अपनी मां के बगैर जो है वो रह नहीं सकते, पाकिस्तान जाएंगे तो उनके साथ ये हो जाएगा, तो वहां पर बाहर तो तुम्हारी औरतें, वहां उनके साथ कुछ ना कुछ यानी कि रेप भी हो जाता है, उनके साथ सब कुछ गलत काम हो जाते हैं। जब वो जेल में भी कैद होती हैं तो वहां पर भी जो है वो छोड़ता, बल्कि जो जेलों के अंदर खासतौर पर जो सरकारी अमला होता है, पुलिस और दीगर, वो भी उन जेलों के अंदर कैद खवातीन के साथ ज्यादती करती हैं। एक खातून जो पाकिस्तान से इलीगल आई थी उसको जेल के अंदर रखते, उसके बच्चों को भी रखना चाहिए था, नहीं रखा, उसको रिलीज कर दिया इस बहाने के उसके बच्चे हैं छोटे छोटे और अलग नहीं रह सकते। और दूसरे तुम्हारी अपनी जेलों के अंदर अपनी औरतों के साथ क्या हो रहा है वो तुम अच्छे से जानते हो। दूसरा, मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि अक्सर लोग जो अंधभक्त और जाहिल है वो कहते हैं जी हिंदू महफूज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो जब ये पार्टीशन हुआ था तो कई ऐसे हिंदू थे वो अपनी खुशी से वो पाकिस्तान आ गए थे इंडिया से, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में रहेंगे तो इंसानों का जानवरों जैसा सलूक भी हमारे साथ नहीं होगा। तो बेशुमार हम न्यूज भी देखते हैं, बेशुमार हम
चीजें ये भी देखते हैं कि वहां पर ना एजुकेशन है या ना खाने पीने की जगह है, और खासतौर पर जो जात पात का और खासतौर पर जो रस्म रिवाज है वो इंतहाई एक गैर इंसानी तौर पर आप कह सकते हैं कि इस तरह का रवैया रखा जाता है उन लोगों के साथ भी। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे हिंदू वहां से माइग्रेट करके हिजरत करके पाकिस्तान आए, और उनके जो सरपरस्त था, उनको जो हेड कर रहे थे, उनका नाम था राम स्वामी। तो उन्होंने जिस जगह को आके कराची में आबाद किया, आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, उसका उसका नाम ही पड़ गया राम स्वामी, यानी कि उस पूरे एरिया का नाम राम स्वामी पड़ गया, रख दिया गया। तो उस राम स्वामी के अंदर न सिर्फ पूरी एक हिंदू कम्युनिटी आज भी आबाद है, बल्कि वो अपनी जो भी उनकी धार्मिक जो इबादत है, पूजा पाठ है, उनको वो पूरी आजादी के साथ खुल के मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। उनको किसी किस्म की रोक टोक नहीं है, और उनकी रहन सहन, उनका तरीका, तौर तरीका वो बिल्कुल जो है वो एक अच्छे और रसूल जो है इंसान की तरह है। कभी उनके साथ ऐसा नहीं होता कि जिस तरह मुसलमानों को इंडिया के अंदर अगर किसी इस्लामिक नाम से या किसी पाकिस्तान के किसी भी शहर के नाम से अगर उनके साथ रख दिया जाता है, तो नाम रख दिया जाता है, तो उनका कारोबार खराब कर दिया जाता है, उनको जो है वो आतंकवादी कहा जाता है। तो यहाँ जो पहले आबाद थे इंडिया के पाकिस्तान के अंदर हिंदू, उनको तो कुछ कहा ही नहीं जाता, लेकिन जो पार्टीशन के बाद है वो भी बड़ी मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं, और बड़ी अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो जिंदगी गुजारते हैं। तो किसी किस्म की उनको कोई मुश्किलात नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान या जो पाकिस्तानी के खिलाफ बैठ के बकवास करोगे, तो इसी तरह हम आपको रिएक्शन देते रहेंगे फैक्ट्स और फिगर के साथ, देखेंगे तो वो फैसला करेगी पब्लिक के कौन ठीक बोल रहा है, तुम ठीक बोल रहे हो या हम ठीक बात कर रहे हैं। तो ये अंबिका, ये तुम्हारे लिए था, तुम अपने आप को कहती तो डॉक्टर हो, तो मैं कहता हूं, समझता हूं कि अगर वैसे हो भी तो जानवरों की डॉक्टर हो सकती हो, क्योंकि जानवरों जैसे ही तुम्हारे अल्फाज है। अगर इंसानों जैसे होते तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद तुम लॉजिकल बात के अलावा कोई और भी बात करती, क्योंकि डॉक्टर ना सिर्फ ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बल्कि उनको अच्छे और बुरे की तमीज का भी पता होता है। लेकिन तुम्हारा मुंह खुला तो तुम्हारे अंदर कितनी तमीज है कि किसका कहां राइट है, किसका मजहब कितना किसको परमिशन देता है, और कौन किसके लिए कितना ज्यादा बेस्ट हो सकता है। वो असलियत जो थी तुम्हारी वो खुल के सामने आ गई है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मजीद इस सिलसिले में जो भी चीजें होंगी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ वो जरूर रखते रहेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।